नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, हम लोगों ने बीपीएससी पूर्वावलोकन की जो पुस्तकें थी, जिसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 67वीं बीपीएससी तक के सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे। उनमें से हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को देख लिया था, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री को भी देख लिया था। आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरुआत करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझते चलेंगे। आज लगभग 100 क्वेश्चंस करेंगे, इसमें से 2 या 3 वीडियो आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है 400 के लगभग है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो थोड़ा बहुत लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए साथियों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? ये पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा था। ये 1509 से 1515 तक भारत में रहा था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ये भी पुर्तगाली ही थे, जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे, हुगली नदी का। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? देखिए, जहांगीर के राज में जो है उसमें 2 अंग्रेज आए थे। एक हॉकिंस आए थे, कैप्टन हॉकिंस, एक टॉमस रो थे। तो इन्हीं हॉकिंस को जो है जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित किया था? देखिए, 1612 में नहीं, 1611 ईस्वी में करना था इनको। ये सूरत में स्थापित किया था, लेकिन इसको पूरा होते होते 12 तक लग गया था। तो निकटतम है 1612 और 11। तो इसका आंसर इसमें ये देखिए, 38वीं बीपीएससी में पूछा गया था ये प्रश्न, इसलिए उस समय ऑप्शन में यही था। तो 1612 ईस्वी में जो है सूरत ही होगा, क्योंकि ये तो स्थापित हो गया था 1611 में ही। किस मुगल शासक के समय सर टॉमस रो भारत आया था? देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, ये जहांगीर के समय में भारत आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? ये 1632 में पटना कॉलेज को जो है अभी वर्तमान में उसकी उत्तरी इमारत जो है उसी में 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री डाली थी। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ये औरंगजेब थे। इन्हीं ने ब्रिटिश के विरुद्ध जो है 1686 में इन्होंने ही ब्रिटिश के विरुद्ध पहला संघर्ष किया था और कोलकाता से इन्होंने खदेड़ दिया था जॉब चार्नॉक सबको। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? देखिए, इसका जो तत्कालिक कारण जो हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना हो जाएगा। लेकिन जब इसका कारण पूछेगा तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार का उत्तराधिकार का के लिए ये युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध। लेकिन तत्कालिक कारण में हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये देखिए, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच जो है 1760 का वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर हराया था? ये थॉमस बेस्ट थे। यही अंग्रेज अधिकारी जो थे जो पुर्तगालियों को जो है स्वावली के स्थान पर हराया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ये सोडा और अफीम के लिए बिहार उस समय में प्रसिद्ध था, बिहार से ही ये प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अभी हम लोगों ने देखे, सोडा और अफीम के लिए प्रसिद्ध था बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? देखिए, मुर्शिदाबाद का जो है बंगाल में पड़ता था, वहाँ का उपदीवान जो है मोहम्मद रजा खान को बनाया था। और बिहार का जो उपदीवान ये राजा सिताब राय को बनाया था। इसलिए याद रखेंगे, इसका हो जाएगा मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खान। और बिहार का जब भी बात करें तो बिहार स्पेशल में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सिताब राय हो जाएगा इसका आंसर।
शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। देखिए जब जो है ये बक्सर की युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद जो है हारने के बाद शाह आलम द्वितीय जो है संधि करता है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इसमें जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर देता है कंपनी को 12 अगस्त 1765 में। रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ये 7 शुजा से जो है रंजीत सिंह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? टीपू सुल्तान जो है अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ये हैदर अली के पुत्र थे, मैसूर के शासक थे। 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुआ था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ये टीपू सुल्तान के साथ ही किया था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो है ये कैप्टन श्रीमन के नेतृत्व में हुआ था। ये जो है निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने किया था? देखिए सती प्रथा का उन्मूलन ये भी कर दिया था, दास प्रथा का उन्मूलन ये भी हो गया था, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये नहीं किया था, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन ये कर दिया था। इसी हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 आंसर सी नंबर। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण कर लिया? कह कि सिंध किसने विजित कर उसका अधिग्रहण कर लिया? ये नेपियर थे, इसने सिंध को विजित करके उसका अधिग्रहण भी कर लिया। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बंगाल में जो है द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका अर्थ है ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? देखिए द्वैत शासन लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन द्वैत शासन का जनक जो है भारत में ये सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ये देखिए ये लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। अब प्रथम रेल आप तो जानबे करते हैं 1853 में मुंबई से थाने के बीच चला था। मुंगेर का बढ़ैया ताल विरोध का क्या उद्देश्य था? मुंगेर का जो है बढ़ैया ताल का विरोध का उद्देश्य क्या था? ये बकास्त भूमि की वापसी की जो है मांग कर रहा था मुंगेर का बढ़ैया ताल विद्रोह। ये जो है करियानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। वो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के क्रांति के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग थे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये दिसंबर जो है 1856 में जो है बेसफील्ड राइफल की जगह पे जो है एनफील्ड राइफल को लाया गया था। दिसंबर 1856 को शामिल किया गया था। ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये देखिए ऑप्शन में नहीं है, विद्रोह बिहार में किसने किया था? ये कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये कुंवर सिंह किया था। कुंवर सिंह से तो हर बार 1-2 प्रश्न दे ही देते हैं, देखिएगा अभी बहुत बार कुंवर सिंह से ही प्रश्न मिले, इसलिए ये सब टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, बेहतर करके जाइएगा। 1-2 क्वेश्चंस तो ऐसे बन जाएंगे आप लोगों से। देखिए फिर वही कुंवर सिंह से ही रिलेटेड प्रश्न है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ये कुंवर सिंह के नेतृत्व में। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? ये जगदीशपुर के राजा थे। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ये किस जगह शामिल हुए थे? ये आरा में शामिल हुए थे। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? मैं कह रहा नाना साहब ये कानपुर से सक्रिय भाग लिया था, बेगम हजरत महल ये लखनऊ से भाग लिया था, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से भाग लिया था,
बेगम जीनत महल जो था ये अंतिम मुगल बादशाह जफर का जो है पत्नी है, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, इसलिए इसका जो सारे सारे सक्रिय भाग था इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ये राजपूत कुंवर सिंह ही हो जाएगा इसका भी आंसर, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन में रहता पीर अली तो पीर अली होता। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, ये जगदीशपुर था। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। देखिए कितना बार रिपीट है, लगभग 10 बार तो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। कुंवर सिंह कहाँ के थे, क्या थे, नहीं थे, कहाँ केंद्र था इसका, सारे क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं, तो इनको एक बार आप लोग बेहतर तरीक़ा से कर लीजिए। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? कुंवर सिंह ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं। 1857 बिहार का नेतृत्व 1857 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ये मौलवी जो है अहमदुल्ला शाह, ये बहुत ज़्यादा विद्रोह किए थे अंग्रेजों का 1857 के समय में। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये गालिब जो है ये देखे थे। निम्न में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण नहीं था? देखिए जब ही नहीं दिया रहे तो उसको घेरिए, आप नोट कीजिए, नहीं था और कारण था। इसमें बहुत सारे आदमी जो है कंफ्यूज करके, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करके गलत आंसर मार देते हैं, इसलिए इसको पहले घेर लिया कीजिए या लाइन लगा दीजिए, मार्क कर दीजिए वहाँ पे। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, ये तो था ही। जहाज यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, देखिए पहले एक भ्रम था उस समय सिपाहियों के अंदर, यानी कि भारतीयों के अंदर ही ये था कि समुद्र अगर पार करेंगे तो फिर वो जीवित नहीं बचेंगे, समुद्र पार नहीं करना चाहिए, ऐसा टाइप का था। तो ये सिपाहियों का आदेश दे दिया था, तो ये तो कारण था ही। भत्ते की रोकथाम, ये तो कारण था ही। नहीं था तो ये अधिकारियों की अक्षमता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिकारियों की अक्षमता जो है नहीं था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु जो है ग्वालियर में हुई थी, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। निम्नलिखित वर्गों में से किसका 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? देखिए निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? इसमें जो है खेतिहर मजदूर तो भाग लिए ही थे, साहूकार भाग नहीं लिए थे, ये कृषक और तो भाग लिए ही थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? खेतिहर मजदूर एक हो जाएगा, 3 हो जाएगा खेतिहर मजदूर, और क्या है इसका प्रश्न? भाग नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था, इसमें हो जाएगा 1 और 2 और 4 हो जाएगा इसका, 2 और 4 ये दोनों भाग नहीं लिया था, 2 और 4। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा डुमराव हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी, ये कथन बिल्कुल सही है। डुमराव हटवा के महाराजाओं उसके साथी जमींदार आदमियों और अंग्रेजों के पैसे से मदद नहीं की थी, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये 1 नंबर ही सही, ये नंबर ही इसका आंसर सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ये जो है मुंगेर अप्रभावित रहा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर केवल 5। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में बढ़ा? ये बेगम ऑफ अवध जो है, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में बढ़ा था, जो अवध की बेगम थी।
1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? मुख्यतः इसमें कारण था कि कोई इसके लिए कोई योजना नहीं थी, कोई संगठन नहीं था। जिसको जहाँ मन हुआ वहाँ से अपने अपने सबका निजी स्वार्थ जुटा हुआ था, तो इसमें संगठन की बहुत ज़्यादा कमी थी। एक संयोजन तरीका से ये नहीं विद्रोह किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। कह रहा है कि विचार कीजिए, कथन को दिया हुआ 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। सही बात है, असफल रहा स्वतंत्रता प्राप्त करने में। दूसरा कारण है काम में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में को जन सहयोग नहीं मिला था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। ये इसका आंसर हो जाएगा क। दोनों क और का सत्य है, बल्कि क का सही स्पष्टीकरण भी है। कारण महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ये घोषणा किया था कि 1857 की क्रांति जब ख़त्म हो गया था कि उनको जो है अब वो कंपनी की शासन को भारत से ख़त्म करके और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत उसको ले लिया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। ये गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से ये पील आयोग की घोषणा गठन किया था। और उसके बाद क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश बिहार के जो है इस सब क्षेत्र के जो है विद्रोह बहुत विद्रोही प्रवृत्ति के थे। 1857 के विद्रोह में यही क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते, इसलिए इन्होंने गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाही लेना प्रारंभ कर दिया। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ये सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर इन लोगों ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? ये बी.डी. सावरकर के द्वारा जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ये देखिए पील आयोग का संबंध है, अभी आप लोगों को ऊपर बताए थे पील आयोग का संबंध है। नील विद्रोह किसके बारे में था? ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ये सही है, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है, गलत है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ये सबसे बेस्ट आंसर है, इसका आंसर सी हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? ये दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र, याद रखिएगा आप लोग। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार भू राजस्व को भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, यह रैयत बारी प्रथा है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? ये करमशाह ने की थी और कुछ समय बाद जो है इसमें इसी का बेटा जो है टीपू भी जुट गया था इसी पंथ से। तो इसका आंसर हो जाएगा करमशाह। पागलपंथ की स्थापना की थी करमशाह। करा कि फरायजी कौन थे? फरायजी जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये हाजी शरीयतुल्लाह ही किए थे। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को जो है संगठित किया था गुरु राम सिंह। ये पंजाब प्रांत में ये आंदोलन शुरू हुआ था। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? ये जो है महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? ये वसुदेव बलवंत फड़के जो थे, इसने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किया था। रामोसी विद्रोही सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ये पश्चिमी घाट में हुआ था।
बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बड़ौदा गुजरात में पड़ता है, वहाँ हुआ था। देखिए ये 67वीं बीपीएससी जो है री एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था, क्वेश्चन बहुत विवादित भी रहा था। बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? देखिए बिहार में जो है चुआर विद्रोह का वर्णन मिलता है। ये पूछना शायद चाह रहे थे चुआर ही, लेकिन लिख दिया है मिस टाइप से चौड़ी विद्रोह। तो चुआर विद्रोह जो है 1798 के आसपास हुआ था। तो उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ये। हालांकि यहाँ पे तो कोई चुआर विद्रोह लिखा नहीं है, चौड़ी विद्रोह लिखा हुआ, तो इसका आंसर जो है आयोग देखिए इसका आंसर मारा है सी। हालांकि इसका आंसर होना चाहिए ई। क्या है कि चुआर विद्रोह चौड़ी विद्रोह का तो कहीं कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता ही नहीं है, कोई इतिहास में इसका वर्णन ही नहीं है चौड़ी विद्रोह का, तो इसलिए इसका आंसर होगा ई। चुआर विद्रोह का आप लोग ध्यान में रखिए, उसका जो है चुआर विद्रोह हुआ था बिहार बंगाल क्षेत्र में, ये 1798 में। मानव बलि प्रथा निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति क्या थी? ये खोंड जनजाति थी, जिसमें कि मानव बलि प्रथा जो था ये प्रचलित था, जिसको जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है इसको निषेध कर दिया गया था, मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके कारण जो है खोंड जनजाति के व्यक्ति जो है विद्रोह कर दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ये देखिए अंग्रेज जो है मेजर बारो जो है संथालों के क्षेत्र में जो है लड़ने गए थे, इन दिकुओं तथा इनको अंग्रेजों को भी दोनों से युद्ध किया था सिंहभूम के क्षेत्र में, और वहाँ पे मेजर बारो को हरा दिया था। 1800 ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह सिद्धो कान्हो चांद भैरव। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन थे? सिद्धू कान्हो, यही दोनों का नाम प्रचलित है, हालांकि चांद और भैरव भी इसमें शामिल है, ये चारों भाई ही थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था? देखिए मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, ये लगभग 46वीं 47वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो मुंडाओं ने विद्रोह किया था 1899 से 1900 के आसपास, लेकिन सबसे निकटतम इसमें जो है ऑप्शंस हैं, तभी ये ऑप्शन नहीं दिया जाता था, ये 1895 है, आयोग भी इसी को आंसर माना है, तो आप लोगों को बता दिए ये 1895 इसका आंसर है। लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये सही है जो आप लोगों को बता रहे हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? देखिए उलगुलान शब्द का मेन अर्थ होता है, मुख्य अर्थ होता है महान हलचल। तो महान हलचल, ये उलगुलान जो है विद्रोह जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था, झारखंड के क्षेत्र में। देखिए आ ही गया प्रश्न। 1899 से 1900 ईस्वी मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ये बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ये झारखंड के पक्ष में थे। बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस राज्य में हुआ था? बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो है ये सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। सिंहभूम जो है वर्तमान झारखंड में पड़ता है। हौज विद्रोह कब हुआ था? हौज विद्रोह जो है 1820-21 के दौरान हुआ था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? देखिए ये बिहार में जो है आदिवासियों जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? ये हैदराबाद के जो है निजाम जो है इन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ये लॉर्ड लिटन जो थे अफगानिस्तान के प्रति जो है आक्रामक नीति अपनाई थी, क्योंकि इसमें आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1876 में, उसके बाद जो है उनके प्रति जो है एक कुशल आक्रमण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण करने लगा था।
1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? देखिए ये 1878 का जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये लाया था लॉर्ड लिटन, लेकिन इसको रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? देखिए इसमें कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था? ये जमींदारों के साथ किया गया था। भू राजस्व प्रणाली जो है कॉर्नवालिस जो है लाया था 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली बिहार बंगाल के क्षेत्र में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट कानून लागू करने का क्या कारण था? इसमें भू राजस्व निर्णय करना था इसका कारण। रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पे लागू हुआ था? देखिए रैयतवारी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम ये मद्रास में लागू हुआ था, लेकिन इसके बाद जो है बम्बई में जो है यहाँ भी रैयतवारी व्यवस्था लागू हुआ था। लेकिन कह रहा है यहाँ पे सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो सर्वप्रथम लागू हुआ था मद्रास में। सर्वप्रथम रैयतवारी व्यवस्था जो है लागू हुआ था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में। बाद में इसे जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया था थॉमस मुनरो के द्वारा। कार्य रिक्त स्थान के देश में बंगाल बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा रद्द कर दिया था। ये 1885 में जो है ऐसा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की जो है रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रचना की गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की घोषणा घोष बंधु के द्वारा किया गया था। शिशिर कुमार घोष था और मोतीलाल घोष के द्वारा जो है 1868 में जो है इसका प्रारंभ किया था। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों नीतियों के प्रचारक थे? ये लीडर जो है मदन मोहन मालवीय के था अखबार लीडर। ये खुद जो है उदारवादी दल से जुड़ा हुआ था, नरमपंथी दल से। तो उनका जो है नरमपंथी दल से जो जुड़ा हुआ उदारवादियों की नीति का जो प्रचारक था लीडर था। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन की जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण, उदार एवं उदार राजवाड़े। देखिए इसका आंसर जो है ये सी नंबर हो जाएगा, बुद्धिजीवी हो जाएगा, नगरीय उच्च जातियाँ हो जाएगा, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग जो हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? देखिए भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसे भारतीय जागरण का जनक भी कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, इसे युगदूत भी कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक थे? ये राजा राम मोहन राय ही थे, आत्मीय सभा के संस्थापक थे। 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। यह 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित कर दिया? देखिए सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था विलियम बेंटिक ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ये आत्माराम पांडुरंग थे। इन्होंने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में इसकी स्थापना किया था। बाद में इससे एम.जी. महादेव गोविंद रानाडे भी जुड़ गए थे। एम.जी. रानाडे भी जुड़ गए थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो 19वीं शताब्दी की बात जो कर रहा है, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो थे ये स्वामी विवेकानंद थे।
इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ये स्वामी विवेकानंद ही 1893 में गए थे शिकागो के धर्म संसद में भाग लेने के लिए, और ये जो थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था? ये 1897 में किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, ये देखिए दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित जो है ये आर्य समाज है। किसने 1877 में सत्य शोधक समाज की जो है स्थापना किया था? ये ज्योतिबा फुले जो है 1873 में जो है ज्योतिबा फुले जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। इसकी पुस्तक जो है गुलामगिरी है, गुलामगिरी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए इसमें दिया हुआ है मैडम एच.बी. ब्लावाटस्की जो है ये रूसी महिला थी, इन्होंने की थी। और एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे कर्नल अल्काउट। इन लोगों ने मिलकर 1875 में जो है न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। चलिए दोस्तों, प्रश्न खत्म हुआ। 105 प्रश्न ही आज हम ला पाए। 400 प्रश्न है, 400 से एक्स्ट्रा भी ज़्यादा ही प्रश्न होगा, तो 2-3 वीडियो तो और आ ही जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न लेने के बाद जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर जो है उतना बेहतर तरीका से जो है आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, लंबा वीडियो देख करके छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।